आपका नंबर किसी के पास सेव भी नहीं है, फिर भी ट्रू कॉलर आपका नाम दिखा देता है। कभी आपने सोचा ये कैसे पॉसिबल है? आपने कहीं अपना नाम डाला भी नहीं, फिर भी आपका नाम दूसरों के फोन में दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि आपका डेटा लीक हो चुका है या इसके पीछे कोई और सिस्टम काम कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रू कॉलर आपका नाम और डेटा कहां से लाता है और क्या सच में आपकी प्राइवेसी सेफ है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रू कॉलर काम कैसे करता है। ट्रू कॉलर एक कॉलर आईडी ऐप है जो अननोन नंबर्स की पहचान करता है। जब आपके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आती है तो ट्रू कॉलर उस नंबर से जुड़ा हुआ नाम दिखा देता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये नाम आता कहां से है। क्या ट्रू कॉलर के पास पहले से सबका डेटाबेस होता है? सीधा जवाब है नहीं। ट्रू कॉलर का सिस्टम एक अलग तरीके से काम करता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल करता है तो वो ऐप उससे परमिशंस मांगता है, जैसे कॉन्टैक्ट्स एक्सेस, कॉल लॉग्स और कुछ बेसिक डेटा। और ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अलाउ कर देते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां से पूरा सिस्टम शुरू होता है। जैसे ही आप परमिशन देते हैं, ट्रू कॉलर को आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स तक का एक्सेस मिल जाता है। मतलब आपके फोन में जो भी नंबर सेव्ड है और जिन नामों से सेव्ड है वो सारी जानकारी ट्रू कॉलर के सर्वर तक पहुंच सकती है। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। मान लीजिए आपने किसी नंबर को स्पैम कॉल नाम से सेव किया है और उसी नंबर को कई लोगों ने लोन कॉल या फ्रॉड नंबर नाम से सेव किया है। अब जब वही नंबर किसी नए व्यक्ति को कॉल करता है तो ट्रू कॉलर उसे वही नाम दिखाएगा जो सबसे ज्यादा लोगों ने यूज किया है। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्राउड सोर्सिंग, यानी लोगों से मिला डेटा लोगों को ही वापस दिखाया जाता है। अब सोचिए, जिस तरह लोग आपका नंबर सेव करते हैं वही नाम दूसरों के सामने दिखाई देता है। यानी आपका असली नाम नहीं, बल्कि लोगों ने आपको कैसे सेव किया है वही आपकी पहचान बन जाती है। और यही वजह है कि कई बार ट्रू कॉलर पर अजीब और गलत नाम दिखाई देते हैं, जैसे डू नॉट पिक, स्पैम कॉलर, लोन फ्रॉड या टाइम पास कॉल। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। अगर किसी ने आपका नंबर मजाक में या गुस्से में गलत नाम से सेव कर दिया तो वही गलत नाम दूसरों को भी दिख सकता है। मतलब आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होती। और यही चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग और रिस्की है। अब सोचिए, अगर किसी ने जानबूझकर आपका नंबर गलत नाम से सेव किया तो आपकी इमेज दूसरों के सामने खराब हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कब और कैसे हुआ। इसी वजह से कई लोगों को अपना ही नाम ट्रू कॉलर पर गलत दिखाई देता है। अब सवाल आता है, क्या ये सेफ है? देखो, ये पूरी तरह अनसेफ भी नहीं है लेकिन पूरी तरह सेफ भी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी ऐप को परमिशन देते हो तो आप इनडायरेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो। और कई बार आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव्ड नंबर्स भी इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। यानी अगर आपने ट्रू कॉलर यूज नहीं भी किया, फिर भी आपका नाम किसी और के कॉन्टैक्ट्स के जरिए ट्रू कॉलर तक पहुंच सकता है। अब एक और बात समझो, आज के समय में हम जितनी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर ऐप्स हमसे कुछ ना कुछ परमिशन जरूर मांगती हैं और हम बिना सोचे सबको अलाउ कर देते हैं। लेकिन यही छोटी सी आदत धीरे धीरे हमारी प्राइवेसी को कमजोर करती जाती है, क्योंकि हर ऐप थोड़ा थोड़ा डेटा कलेक्ट करता है और वही डेटा किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ट्रू कॉलर भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। ये अकेले कुछ नहीं करता, बल्कि लोगों के डेटा को कलेक्ट करके उसे यूज करता है। और यही वजह है कि हमें लगता है कि ये हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन सच ये है, ये वही दिखाता है जो हम सब ने मिलकर अनजाने में शेयर किया होता है। अब सवाल आता है, क्या इससे बचा जा सकता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ हद तक हाँ। आप कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। अननेसेसरी ऐप्स को परमिशन मत दीजिए, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस सोच समझ कर दीजिए, प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करते रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी ऐप पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि आज के समय में आपका डेटा ही सबसे बड़ी वैल्यू है। और अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन कहीं भी पहुंच सकती है। अब एक बात साफ है, ट्रू कॉलर कोई मैजिक नहीं करता। वो सिर्फ वही डेटा दिखाता है जो लोगों ने खुद शेयर किया होता है।
लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपका डेटा कैसे और कहां इस्तेमाल हो रहा है। अब आप बताइए, क्या आपको पहले पता था कि ट्रू कॉलर इस तरह काम करता है? और क्या अब आप ऐप्स को परमिशन देने से पहले थोड़ा सोचेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक और सच्चाई को सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।